हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आपकी लाइफ में से टॉक्सिसिटी कब रिलीज होगी। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। कल्कि, डिस्ट्रॉयर ऑफ द आयरन एज। कल्कि का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपकी लाइफ में से टॉक्सिसिटी कब रिलीज होगी, कब निकलेगी। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं जिनकी लाइफ में इस वक्त टॉक्सिसिटी है, उनकी लाइफ में से टॉक्सिसिटी कब रिलीज होगी। ओम नमः शिवाय। आपकी लाइफ में से टॉक्सिसिटी कब रिलीज होगी। ओम नमः शिवाय। व्हील ऑफ फॉर्चून, एम्परर, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ पेंटिकल, बहुत सारे किंग और क्वीन और एम्परर। हर कार्ड में थ्रोन, सीट, सिंहासन। बॉटम ऑफ द डेक में है सिक्स ऑफ वॉन्ड, थ्री ऑफ सोर्ड्स। स्टार साइन देख लेते हैं। एरिस, लियो, सेजिटेरियस। एरिस स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जेमिनी, लिबर, एक्वेरियस। लिब्रा स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। लिब्रा और जेमिनी दोनों स्ट्रॉन्ग है। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस नहीं है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस नहीं है। वाटर साइन यहाँ पे नहीं दिख रही, लेकिन वाटर साइन वालों को भी ये रीडिंग इक्वली मैच हो सकती है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और आपको एनर्जी पे फोकस करना है, ठीक है। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपकी लाइफ में से टॉक्सिसिटी कब रिलीज होगी। देखिए, ये तो तभी होगा जब आप चाहेंगे, जब आप अपनी पावर में आएंगे। एम्परर का कार्ड आया है, आपको अपनी पावर में आने को कहा जा रहा है। वैसे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बता रहा है कि आप थोड़ी सी हिम्मत करेंगे ना तो किस्मत भी आपका साथ देगी। अगर आपको अपनी लाइफ से नेगेटिविटी रिलीज़ करनी ही है, टॉक्सिसिटी रिलीज़ करनी ही है और आपको जस्टिस चाहिए ही चाहिए। अब अगर आप इस वक्त इस फेज में हैं, मतलब कि अब पानी सर से ऊपर चला गया है, आप लिटरली अब आप किसी का नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं करना चाहते, तब आपको अपने तलवार हाथ में लेनी पड़ेगी। यहाँ आपने तलवार हाथ में ली है, यहाँ आपने तलवार हाथ में ली है। और यह एम्परर का कार्ड भी बता रहा है कि अपनी लाइफ की ऑथोरिटी अपने हाथ में लेना। जब आप अपनी लाइफ की लेकिन ये तभी होगा अगर आप इस वक्त एक्सट्रीम फेज में हैं, टॉक्सिसिटी सहने के एक्सट्रीम फेज में है। और अगर आपको अब एक दिन के लिए भी, एक पल के लिए भी अगर टॉक्सिसिटी नहीं ही चाहिए, आपने ये तय कर ही लिया है, तो आपको तलवार हाथ में लेनी होगी। अपनी डिफेंसिव नहीं कह सकते हम, डिफेंस मैकेनिज्म तो आपको अब करना ही है, आपको अपने आप को प्रोटेक्ट तो करना ही है। लेकिन इन शॉर्ट अब आप में ना ये भावना आनी चाहिए कि नहीं, अब तो मुझे टॉक्सिसिटी चाहिए ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे जस्टिस चाहिए ही चाहिए। अब मैं टॉक्सिसिटी में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा या करूँगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन मैं टॉक्सिसिटी बर्दाश्त नहीं करना चाहता हूँ। अगर इसके लिए कोई रिश्ते रूठते हैं तो रूठने दें। अगर मेरा लवर्स मुझसे रूठता है तो वो भी भले रूठे।
लेकिन टॉक्सिसिटी में बर्दाश्त नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, ऐसा आपको फैसला लेना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड बता रहा है कि किस्मत भी साथ देगी। अगर आप अपनी लाइफ की अथॉरिटी अपने हाथ में लेंगे और आप फैसला कर ही लेंगे कि मुझे टॉक्सिसिटी नहीं ही चाहिए और इसके लिए मैं जो कीमत चुकानी पड़े वो भी मैं चुकाने के लिए तैयार हूँ, कोई रिश्ते अगर मुझे सेक्रीफाइस करना पड़े तो वो भी मैं करने के लिए तैयार हूँ, अगर आप उस पोजीशन उस माइंडसेट में आएंगे तब यहाँ पे विक्ट्री आपको ही मिलेगी, क्योंकि 6 ऑफ वांड बॉटम ऑफ द डेक में आया है। ऑलरेडी आप टूटे हुए दिल लेकर घूम रहे हैं, तो आपको अब अपनी अथॉरिटी अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, तब ये हो पाएगा। तो अगर आप चाहें कि आपको टॉक्सिसिटी रिलीज़ करनी है तो इसी वक्त इसी पल आप कर सकते हैं, इसी वक्त इसी पल में आप ये कली का अंत कर सकते हैं। कली का अंत मतलब अपने लाइफ में कलयुग का अंत करके सतयुग को एंटर कर सकते हैं। अब ये आपके पावर में है, आपके हाथ में है। आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी में आना पड़ेगा, आपको किंग ऑफ पेंटिकल वाली एनर्जी में भी आना पड़ेगा, जहाँ आपके पास मनी भी इनफ हो। अगर आप सिक्योर महसूस करते हैं मनी वाइज, आपको लगता है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा अगर आपको लगता है तो इसी वक्त आप अपनी पावर में आ जाए। तो आपको किसी का भी नॉनसेंस बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, किसी का नॉनसेंस बर्दाश्त हम तभी करते हैं जब हमारी कुछ न कुछ कमज़ोरी होती है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी सारी कमज़ोरी ख़त्म हो चुकी है और अब आप किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं हैं, अब आप सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आप में बहुत आ चुका है, अगर कोई रिश्ता चला जाता है, रूठ जाता है, टूट जाता है तो भी आप दुखी नहीं होंगे, आप उस रिश्ते से डिटैच हो सकेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है तो इसी वक्त तलवार हाथ में ले लीजिए और कट कर दीजिए, टॉक्सिसिटी को निकाल दीजिए, रिलीज़ कर दीजिए और किस्मत आपका साथ देगी, उसमें भी कोई डाउट नहीं। चलिए मैं ओरेकल से देखती हूँ। लिमिटलेस एनर्जेटिक क्लियरिंग। लिमिटलेस, आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए कि आपके पास सारी स्किल है, आपके पास सारे टूल हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। आप लिमिटलेस है, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। अपने आप को पहचाने, अपनी शक्ति को पहचाने, आप कितने लिमिटलेस है ये पहचाने। सी योर सेल्फ ओपन टू रिसीव इन द मोस्ट मिरेक्युलस वे, द डिवाइन कैन यूज एनीथिंग एंड एनीवन। आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, अपने आप पे ये भरोसा आ जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए कि आपके पास सब कुछ है और आप कुछ भी कर सकते हैं। जब आप अपने आप को लिमिटलेस महसूस करने लगे, उस वक्त आपको ही अपनी लाइफ से एनर्जेटिक क्लियरिंग करनी पड़ेगी, आपको ही टॉक्सिसिटी निकालनी पड़ेगी अपनी लाइफ से। काली माँ आपका साथ देगी। During crisis, the Holy One herself may be emptying of fear and attachments, preparing you to receive her luminous plan। मैंने क्या कहा, आपको कुछ अटैचमेंट भी छोड़ने की तैयारी रखनी पड़ेगी। अगर आपको एनर्जेटिक क्लियरिंग चाहिए, अगर आपको टॉक्सिसिटी निकालनी ही है, तो आपको काली माँ के चरण में जाना पड़ेगा, उनके शरण में जाना पड़ेगा, उनकी एनर्जी में से कनेक्ट करना पड़ेगा और आपको कुछ अटैचमेंट छोड़ने पड़ेंगे, कुछ रिश्ते आपको छोड़ने पड़ सकते हैं। फियर्स पे काबू प्राप्त करना पड़ेगा। डर के साथ आप ये नेगेटिव एनर्जी रिलीज नहीं कर पाएंगे, एनर्जेटिक क्लियरिंग नहीं कर पाएंगे, आपको फियरलेस बनना पड़ेगा। तो काली माँ से शक्ति मांगे और आप खुद ही अपनी लाइफ से एनर्जेटिक क्लियरिंग कर सकते हैं, आप खुद ही अपनी लाइफ से टॉक्सिसिटी रिलीज कर सकते हैं। शर्त यह है खुद को पहचाने और थोड़ा कुछ अटैचमेंट भी आपको छोड़ने पड़ सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसे रिश्ते आपको छोड़ने पड़ सकते हैं जिनके साथ आप बहुत ही अटैच्ड थे। ट्रू डिवोशन एंड फेथ, बिलीफ, ट्रू डिवोशन एंड फेथ। हम्बल ऑफरिंग टू गॉड इज ग्रेटर देन एनी मटेरियल वेल्थ। आपको बस भगवान को कॉन्फिडेंस में लेना है, आपको ईश्वर को कॉन्फिडेंस में लेना है और ईश्वर से आपको कनेक्शन बनाना है। और वो कनेक्शन ऐसा होना चाहिए जहां आप कोई मटीरियलिस्टिक चीज़ों से कनेक्शन ना बनाए, बल्कि अपना पूरा फेथ ईश्वर को दें, अपना पूरा डिवोशन ईश्वर को दें। अगर आप भगवान को कन्विंस कर सकते हैं कि आपका उन पर पूरा भरोसा है कि वो आपको कुछ भी तकलीफ नहीं होने देंगे, अगर आप ये भगवान पे बिलीफ दिखाते हैं कि वो आपको भगवान पे पूरा बिलीफ है कि भगवान आपको कुछ भी हार्म नहीं होने देंगे, जब आपका ये पूरा फेथ आ जाएगा, डिवोशन आ जाएगा ईश्वर पे, तभी आप ये कर सकेंगे।
तो सबसे पहले ज़रूरी है कि भगवान को कॉन्फिडेंस में लीजिए, भगवान को कन्विंस करें कि आपको उन पे पूरा भरोसा है, भगवान को अपना डिवोशन दिखाए, फेथ दिखाए, भगवान पे बिलीफ दिखाए। हैव फर्म फेथ इन गॉड एंड एक्ट, ही विल हेल्प यू एंड ऑल योर पेन्स एंड डिफिकल्टीज विल गो एक्ट नाउ। अगर आप इस वक्त चाहे तो इस वक्त कर सकते हैं, भगवान की हेल्प लेनी है आपको बस, और भगवान को भी आपको कन्विंस करना है कि आप उन पे बिलीफ रखते हैं कि वो आप भगवान आपकी सारी प्रॉब्लम दूर करेंगे। ये आपको ईश्वर पे बिलीफ रखना है, ठीक है। हैव फर्म फेथ इन गॉड एंड एक्ट, ही विल हेल्प यू, तो भगवान आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे और आपको हेल्प करेंगे एनर्जेटिक क्लियरिंग करने में। भगवान को कन्विंस करें, ट्रिकरी। मैंने कहा ना, किस्मत साथ देगी, भगवान साथ देंगे अगर आप खुद पे भरोसा दिखाते हो और उन पे भरोसा दिखाते हैं तो। रिकवरी, रिलीज, ट्रिकरी। आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी सच में है तभी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, और एनर्जेटिक क्लियरिंग का कार्ड आया, जस्टिस का कार्ड आया, ट्रिकरी का कार्ड आया, तो जाहिर सी बात है टॉक्सिसिटी तो है। टॉक्सिसिटी, यहाँ सांप भी है, तो यह आपकी लाइफ में स्नेक जैसे लोग हैं, ठीक है। टॉक्सिसिटी है, सबकी लाइफ में होती है, लेकिन आप में एक्सट्रीम अगर बात हो चुकी है आपकी लाइफ में और अगर आप थक चुके हैं, अब आपको रिलीज ही करनी है, तो हिम्मत दिखाइए और इसी वक्त ईश्वर को कॉन्फिडेंस में लीजिए और रिलीज कर दीजिए, कट कर दीजिए। जो भी रिश्ते आपको टॉक्सिक लग रहे हैं वो रिश्ते भी कट कर दीजिए। बस आपको भगवान पे भरोसा रखना है कि आपको कुछ हार्म नहीं होगा। और फ्यूचर में इस वक्त अगर आप टॉक्सिसिटी रिलीज़ करना चाहते हैं तो आपको कुछ रिश्ते कट करने पड़ सकते हैं, लेकिन इस दौरान अगर आपको ये डर लगता है कि अब ये रिश्ता कभी अच्छा नहीं हो पाएगा, तो ऐसा नहीं है। खास करके लवर्स, अगर आपके पर्सन के साथ रिश्ता इफेक्ट हो रहा है, अगर आप ये टॉक्सिसिटी निकालने का फैसला लेते हैं, तलवार हाथ में लेते हैं, तो अगर आपको लगता है कि आपका जो लवर है उनके साथ ही आपका रिश्ता टूट जाएगा, हार्म होगा, तो इस वक्त हार्म हो सकता है, लेकिन फ्यूचर में ये रिकवर भी हो जाएगा। तो ये हमेशा के लिए नहीं होगा। अगर आप अपनी लाइफ से टॉक्सिसिटी निकालना चाहते हैं तो हो सकता है कि आपका पार्टनर आपसे इस वक्त रूठे और आपका रिश्ता इस वक्त थोड़ा हार्म हो, लेकिन फ्यूचर में वो रिश्ता रिकवर भी हो जाएगा। तो भगवान पे ये भरोसा रखें और रिलीज़ कर दीजिए। टॉक्सिसिटी को रिलीज़ करनी है तो भगवान आपकी हेल्प करेंगे और फ्यूचर में सब रिकवर भी हो जाएगा। इस वक्त जो भी नुकसान हो रहा है, फ्यूचर में वो सब रिकवर भी हो जाएगा। ये नुकसान हमेशा के लिए नहीं होगा, फ्यूचर में रिकवर हो जाएगा। अनकंडीशनल लव, ये कार्ड बहुत आ रहा है आजकल। स्पिरिट एनिमल, अनकंडीशनल लव। थैंक यू डिवाइन मदर फॉर हेल्पिंग मी टू गिव एंड रिसीव द लव आई डिजर्व। देखिए, आपके पर्सन के साथ रिश्ता अफेक्ट हो सकता है, लोगों के लिए भी। देखिए, टॉक्सिक लोग नहीं होते हैं हमारी लाइफ में। टॉक्सिसिटी इसलिए आती है क्योंकि हमारे पास्ट लाइफ कर्मा उनके साथ बाकी होते हैं, जो कर्मा हमें उनके साथ पे करने होते हैं, इसीलिए वो लोग हमें परेशान करते हैं। क्योंकि जो लोग आपके लिए टॉक्सिक है, वो लोग दूसरों के लिए, उनकी लाइफ में जो दूसरे लोग होंगे उनके लिए वो अच्छे भी होंगे, राइट। तो यही साफ करता है, यही बात साबित करती है कि ये टॉक्सिक नहीं, लोग टॉक्सिक नहीं होते। टॉक्सिक आपके लिए बन जाते हैं क्योंकि आपके साथ उनका कार्मिक बाकी होता है। इन शॉर्ट, आपको ये कहा जा रहा है कि लोगों के प्रति नफरत मत रखें और अपने पर्सन के लिए भी अनकंडीशनल लव रखें। आपके पर्सन को साइड में रखें। इस वक्त मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में जो भी टॉक्सिक आपको लोग लगते हैं, पहले तो ये एक्सेप्ट करें कि वो टॉक्सिक नहीं है। हाँ, वो आपको नड रहे हैं, लेकिन वो इसलिए क्योंकि आपका उनके साथ पास्ट लाइफ कर्मा बाकी है। तो आपको लोगों से नफरत नहीं करनी है, आपको नेगेटिविटी से नफरत करनी है। समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? नेगेटिविटी को निकालना है, लोगों को नफरत नहीं करना है, लोगों को हार्म नहीं करना है, लोगों को अपनी लाइफ से छोड़ना भी नहीं है। हाँ, अगर आप किसी का टॉक्सिक बिहेवियर टॉलरेट ना करें और इसके लिए आप अपने लिए आवाज़ उठाएं, तो हो सकता है कि वो लोग आपकी लाइफ से चले जाएं, लेकिन
अगर वो लोग चले जाते हैं तो उसे जाने दीजिए, आपको मनाने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनके लिए भी आपको कोई ग्रजिस भी रखने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे मैं क्या करूँ? और आपको सामने से उन लोगों को नहीं निकालना है अपनी लाइफ से, आपको तो सिर्फ अपने लिए आवाज़ उठानी है। और अगर आप अपने लिए आवाज़ उठाते हैं और वो लोग इतना बुरा मान जाते हैं और आपकी लाइफ से चले जाते हैं तो उनकी मर्जी, तो आपको पीछे पीछे जाकर मनाना नहीं है, लेकिन आपको उनके लिए कोई ग्रजिस भी नहीं रखना है। तो उनको सामने से आपको अपनी लाइफ से नहीं निकालना है, आपको टॉक्सिसिटी निकालनी है, टॉक्सिक लोग नहीं निकालने हैं, समझे? क्योंकि वक्त वक्त का आपको टॉक्सिक लोग तो मिलते रहेंगे, ये पूरी लाइफ की जर्नी होती है ना, इसमें लोग हमें टॉक्सिक मिलेंगे ही, क्योंकि हमारे पास्ट लाइफ कर्मा बाकी होते हैं। तो कितने लोगों को आप निकालेंगे? तो इससे अच्छा है कि टॉक्सिक लोगों को निकालने की वजह टॉक्सिसिटी को निकालने में अपना ध्यान दीजिए। लेकिन हाँ, उस दौरान अगर टॉक्सिक लोग आपकी लाइफ से चले जाते हैं सामने से, तो उन्हें जाने दीजिए, लेकिन उनके लिए कोई ग्रजिस मत रखें। लेकिन वही लोग वापस आपकी लाइफ में भी आ जाएंगे, रिकवर हो जाएंगे वो रिश्ते, लेकिन किसी के लिए ग्रजिस मत रखें। और ये बात समझ ली, कोई टॉक्सिक नहीं होता, टॉक्सिसिटी उनमें से इसलिए आती है क्योंकि हमारे पास्ट लाइफ कर्मा बाकी होते हैं। स्पिरिट एनिमल, थैंक यू एनिमल किंगडम फॉर ब्लेसिंग माय पाथ विथ लव। स्पिरिट एनिमल का हेल्प लीजिए, स्पिरिट एनिमल आपके साथ है, ठीक है? तो आपको जो भी वैसे तो ये स्पिरिट एनिमल मतलब ये तो नहीं होता कि पशु या पंखी, लेकिन अगर आपको कोई पशु या पंखी आपको अच्छे लगते हैं तो उनके साथ भी आप, उनके भी स्पिरिट होते हैं, ठीक है? तो उनके स्पिरिट गाइड से कनेक्ट कर सकते हैं आप। लेकिन इन शॉर्ट स्पिरिट एनिमल का मतलब यही होता है कि एंजल्स की हेल्प लीजिए, ठीक है? एंजल आपके साथ है। Live your joy, spiritual gift. Live your joy. Thank you angel for supporting me as I follow my joy. आपको अपनी खुशी के साथ समझौता नहीं करना है, ठीक है? उसके बाद आपको गिल्टी फील भी नहीं करना है। अगर आप अपने लिए आवाज़ उठाते हैं तो ये ज़रूरी होता है हमारे लिए, और इस चक्कर में अगर लोग रूठ जाते हैं तो ये उनकी गलती है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि लोगों को अपनी लाइफ में रखने के लिए, उन्हें खुशी देने के लिए आप उनकी टॉक्सिसिटी बर्दाश्त करें, ये तो होना ही नहीं चाहिए। हमें अपना खुद का ध्यान तो रखना ही चाहिए, खुद को तो प्रोटेक्ट करना ही चाहिए, तो अपने लिए आवाज़ तो उठानी ही चाहिए डेफिनेटली। तो अगर आप आवाज़ उठा रहे हैं इस चक्कर में अगर लोग रूठते हैं तो ये उनका प्रॉब्लम है, आपका नहीं है। लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि किसी के लिए आपको इतना बुरा फील नहीं करना है और अपनी खुशी को नहीं खोना है, आपको अपनी मस्ती में रहना है। इन शॉर्ट आपको अपनी मस्ती में रहना है, और अगर आप कोई आपकी खुशी को अफेक्ट करने की कोशिश करें तो वहाँ आपको आवाज़ उठानी है, अपने आप अपनी खुशी को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है? तो ज़्यादा लोगों में ज़्यादा इन्वॉल्व भी नहीं होना है। अगर हमें पता है कि ये लोग टॉक्सिसिटी हमारी लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं तो ऐसे लोगों से थोड़ा कम डील करें और अपने आप में मगन रहें। थोड़ा अपनी खुशी पे ध्यान दीजिए, अपने आप में मगन रहने की कोशिश करें। स्पिरिचुअल गिफ्ट, आर्कएंजल रेजियल, थैंक यू रेजियल फॉर हेल्पिंग मी चैनल माय गिफ्ट एंड टैलेंट। आपके पास कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट है, उन्हें एनहेंस करें, उसे इन्हेंस करें, अपने थर्ड आई चक्र पे वर्क करें, अपने क्राउन चक्र पे वर्क करें, अपनी इंट्यूशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं। आपके पास ऑलरेडी स्पिरिचुअल गिफ्ट है, उसका इस्तेमाल करें। तो अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में झोंक दें। अगर आप अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में पूरी तरीके से झोंक देंगे ना, तो अपने आप टॉक्सिसिटी रिलीज होने लगेगी, क्योंकि जो स्पिरिचुअल होते हैं ना उनसे लोग डरते हैं, और जो टॉक्सिसिटी जहाँ से आती है ना वो लोग तो और ज़्यादा डर जाते हैं स्पिरिचुअल लोगों से। तो जितना हो सके अपने आप को स्पिरिचुअल बना दे, तो आपके आसपास ही हो रहा ऐसा क्रिएट हो जाएगा कि कोई आपको हार्म करने से पहले 100 बार सोचेगा। तो अपनी स्पिरिचुअल गिफ्ट को इन्हेंस करने में ध्यान दीजिए और अपनी खुशी में अपने आप में मस्त मगन रहें। हाँ, अगर कोई आपकी खुशी को हार्म करने की कोशिश करता है तो वहाँ अपने लिए आपको आवाज़ उठानी है, इसमें कोई डाउट नहीं। अपने लिए तो आवाज़ उठानी ही पड़ती है, कोई और हमें प्रोटेक्ट करने नहीं आएगा। भगवान खुद प्रोटेक्ट करने नहीं आते हैं, भगवान भी उन्हीं की हेल्प करते हैं जो खुद की हेल्प करने की कोशिश करते हैं। फाइंड बैलेंस, डिविनेशन, find the balance between your work, rest and playtime and you will have more energy, harmony and productivity in your life. Take a power nap, बैलेंस ढूंढना है।
आपको अपनी लाइफ में मस्त मगन बनना है, आपको अपनी लाइफ में एक टाइम टेबल क्रिएट करना है, आपको अपनी लाइफ में अपनी खुशी पे ध्यान देना है, अपने प्ले टाइम पे ध्यान देना है। आपकी लाइफस्टाइल में सब चीज़ों के लिए जगह होनी चाहिए, प्ले टाइम के लिए, वर्क के लिए, रेस्ट के लिए, ठीक है, हर चीज़ के लिए, हर काम के लिए आपके अंदर आपकी लाइफस्टाइल में जगह होनी चाहिए, टाइम होना चाहिए। इस तरह से टाइम मैनेज करें और अपने आप को और ज़्यादा एनर्जेटिक करने की कोशिश करें, और ज़्यादा हार्मनी में लाने की कोशिश करें, और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करने की कोशिश करें, प्रोडक्टिविटी लाने की कोशिश करें, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करते रहें। तो इन शॉर्ट आपको टॉक्सिसिटी पे इतना ध्यान ही नहीं देना है, आपको अपनी लाइफ में मस्त मगन रहना है और अपने लिए खुद हैप्पीनेस क्रिएट करनी है, अपने लिए एक नई लाइफस्टाइल क्रिएट करें, ठीक है। तो यही बात हुई ना, सेल्फ लव करें, अपने आप में मगन रहे और अपने लिए एक नई दुनिया क्रिएट करें जहाँ पे आपका ही होना चाहिए कंट्रोल। हाँ, अगर आप ये दुनिया क्रिएट करने के बाद अगर कोई आपकी इस दुनिया को हार्म करने की कोशिश करता है तो वहाँ आपको सिर्फ अपने लिए स्टैंड लेना है, डिफेंसिव मैकेनिज्म रखना है, बस अटैक नहीं करना है, डिफेंसिव रहना है। डिविनेशन, एम्ब्रेस योर पावर ऑफ divination which are especially strong right now. You have the ability to see your current situation with crystal clear clarity. स्पिरिचुअल गिफ्ट है आपके पास डिविनेशन पावर है, मतलब कि इंट्यूशन, अनुमान शक्ति। आपके पास ऑलरेडी इंट्यूशन है और अनुमान शक्ति है, उसे इन्हेंस करें। अगर आप अपनी डिविनेशन पावर से कनेक्ट करेंगे, एम्ब्रेस करेंगे, तो आपको करंट जो आपकी करंट सिचुएशन है वो क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगी। तो जितना हो सके स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करने को ईश्वर कह रहे हैं। ईश्वर भी तभी साथ दे पाएंगे, आप इसमें सक्सेस तभी हो पाएंगे, अपनी लाइफ से नेगेटिविटी रिलीज करने में तभी सफल हो पाएंगे जब आप स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेंगे। तो अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में झोंक दे पूरी तरीके से, ये कहा जा रहा है। चॉइस, बाय स्टेइंग कॉन्शियस इन योर थॉट्स यू गाइड योर जर्नी इन द डायरेक्शन ऑफ द चॉइस। अभी आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, मैंने कहा ना आपके हाथ में, अगर आप चाहे तो इसी वक्त नेगेटिविटी रिलीज कर सकते हैं अपनी लाइफ से, टॉक्सिसिटी रिलीज कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड है। आपको किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है कि कब टॉक्सिसिटी निकलेगी, आप खुद निकाल सकते हैं अपनी लाइफ से, ये आपकी चॉइस की बात है। अब आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, आप अपनी जर्नी को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, अभी आप पे डिपेंड करता है। तो अपनी थॉट्स में आपको कॉन्शियस रहना है, ठीक है। जैसा आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, वैसे ही थॉट्स आपके होने चाहिए। कहीं आप अपने आप से भी पूछे कि टॉक्सिसिटी निकालने के चक्कर में आप खुद तो टॉक्सिक नहीं बन रहे, राइट। आपको टॉक्सिक नहीं बनना है, आपको अनकंडीशनल मदर, अनकंडीशनल लव, डिवाइन मदर के फॉर्म में रहना है। तो ये भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि टॉक्सिक लोगों के साथ आपको टॉक्सिक नहीं बनना है, टॉक्सिक लोगों के साथ आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है बस। और आपको अपनी पीस नहीं खोनी है, अपना लव वाला नेचर नहीं खोना है, ठीक है। तो अपने थॉट्स में आपको कॉन्शियस रहना है कि कहीं आप टॉक्सिसिटी के साथ रहकर, टॉक्सिक लोगों के साथ रहकर आप खुद तो टॉक्सिक नहीं बन रहे हैं, ये थोड़ा सोचिए। तो अटैक नहीं करना है, डिफेंस करना है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी का सहारा लीजिए। स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेंगे तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपने आप सब होता जाएगा। पूरी तरीके से स्पिरिचुअलिटी में अपने आप को डुबो दीजिए और अपने लिए एक नई दुनिया क्रिएट करें, जो दुनिया आपकी बनाई हुई हो, जहाँ कंट्रोल भी आपका ही हो। अपने आप में मस्त मगन रहना सीखें। और अगर आपकी उस जॉय को, उस दुनिया को अगर कोई हार्म करने की कोशिश करता है तो आवाज़ ज़रूर उठाए, प्रोटेक्ट ज़रूर करें, किसी को हार्म ना करने दीजिए। कल की डिस्ट्रॉयर ऑफ द आयरन एज, आप ही अपने आयरन एज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। स्ट्रेंथ इन एडवर्सिटी, यस, आपको स्ट्रेंथ लानी पड़ेगी अपने अंदर। ओवरकमिंग आर्ग्यूमेंट में ज़्यादा उलझना नहीं है, लेकिन अगर उलझना ही पड़े तो कर लीजिएगा, तो आर्ग्यूमेंट कर लीजिएगा, आप ओवरकम कर पाएंगे। डिटर्मिनेशन इन कॉम्बेटिंग एवल, आपको डिटर्मिनेशन लानी है कि मुझे एविल एनर्जी चाहिए ही नहीं, मुझे एविल एनर्जी को रिलीज़ करना ही है, हराना ही है। ये डिटर्मिनेशन, एविल एनर्जी की बात कर रही हूँ, एविल लोगों की बात नहीं कर रही हूँ। एविल लोग होते ही नहीं है, एविल एनर्जी होती है। तो क्योंकि आपके लिए जो एविल है वो दूसरों के लिए भगवान होते हैं। हमें क्या पता कि उनकी लाइफ में रिश्ते कैसे हैं, उनके दूसरे रिश्ते कैसे हैं, हमें क्या पता, ठीक है। तो कोई टॉक्सिक नहीं होता, टॉक्सिसिटी होती है।
तो डिटर्मिनेशन इन कॉम्बेटिंग एविल, आपकी लाइफ में जो भी एविल एनर्जी है उसे आपको हराना ही है, ये आपको डिटर्मिनेशन लाना है। एस्केपिंग द नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ द एज ऑफ कली, आपको ही अपनी लाइफ में नेगेटिव इन्फ्लुएंस को दूर करना है, निकालना है। आप पे ही डिपेंड करता है सब कुछ, कोई और आकर आपको नहीं निकाल पाएगा, आपको खुद को ही निकालना है अपने आप को इस टॉक्सिसिटी से। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।